जब भी जमाई आए तो तुरंत मैं चुटकी बजाऊं। और उनकी प्रेम देख करके राम तो समझ रहे थे कि अब तो और ज्यादा ये निकट रहेंगे, आगे पीछे चलने लगे हर समय, पता नहीं कब जमाई आ जाए, कब मैं चुटकी बजाऊं। शाम का समय, रात का समय आया, विश्राम के लिए जाने लगे, हनुमान जी फिर पीछे पीछे चलने लगे। माता सीता ने क्रोध किया, बोले यार अकल नहीं है, अब तो आराम करने दो उनको, अब क्या उसका मेरे कमरे में घुस के जाओगे क्या? बोला नहीं माता, लेकिन क्या करें, अपने भाव से ऐसे थे बंधे हुए। कहते हैं भगवान को तो पता नहीं कब जमाई आ जाए, रात के समय में तो और ज्यादा जमाई आती है, और कहीं मैं ऐसे बजाने से चूक गया तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी। और ऐसा कह करके वो जो है एक अट्टालिका पे चढ़ करके वहीं चुटकी बजाने लगे। और चुटकी बजाते बजाते रात को जब राम को जमाई आई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अब चुटकी बंद हो तो मुंह बंद हो। यानी जो कुशल भक्त होते हैं वो इतनी लगन से तत्परता से सेवा करते हैं। हम देखते थे गुरु जी की, यहाँ तक उनको अपने स्मरण में, भले सामने नहीं होते थे, दूसरे शहर होते थे, लेकिन इस समय गुरुजी क्या पहने होंगे और क्या कर रहे होंगे ये तब उनके स्मरण में आता था, जो जुड़े होते हैं दिल से। आज गुरुजी ने क्या सत्संग में बात बताई होगी, ये तक उनके अंदर में आ जाता है। वो इतना जुड़ता है ना परमात्मा से, तो फिर उसके अंदर में भगवान कृपा करके ये जुड़न दे देता है, ये जुड़ाव दे देता है। तो हनुमान जी भी ऐसे ही स्थिर होकर के बैठ गए चुटकी बजाने के लिए। अब ऐसा मुख खुला ही का खुला रह गया। सब लोगों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, बुलाया, किसी भी तरह से कोई भी को नहीं ऐसे लग रहा था, मुख में आराम ही नहीं आ रहा था राम के। तब वशिष्ठ मुनि ने पुकारा, बोले इनके वो कहाँ है, हनुमान जी तो दिख नहीं रहे, वो कहाँ पर है? उन्हें ढूंढा गया और उनकी जब वो चुटकी बंद कराई गई, जब वो आकर के राम के निकट आए, तब जाकर के उनका मुख बंद हुआ। तो ये बड़े भक्ति से भरे हुए रोचक प्रसंग होते हैं, लेकिन भक्ति ही ऐसे सब कर पाते हैं पूरे अपने जीवन में। और जिनको जीवन में ये सत्य मिल जाता है, ज्ञान की समझ मिल जाती है, तो फिर हम देखते हैं सब कुछ उनके जीवन में अपने आप अच्छा होता चला जाता है। साथ जिनके सद्गुरु हैं वो कभी नहीं डरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते, वो अपने जीवन का सारा कार्य बहुत कुशलता से करते हैं, खुशी से करते हैं, प्रेम से संपन्न कराते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेला पार। आते जाइए सब प्रेमी लोग, रिश्तेदार नातेदार आते आ रहे हैं, थोड़ा बैठने की जगह दे दो। सदा सुख ही बरसाती है प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, सदा सुख ही बरसाती गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, दुखों से हमें बचाती है प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, सदा सुख ही बरसाती गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, न बंधन भक्त का, न सुबह और शाम, न बंधन भक्त का, न सुबह और शाम का, नाम अल्लाह का लो यही नाम अल्लाह का लो यही जो गुरु की मान ले वो बंदा का
की मान ले, वो बंदा मान लो तो जिंदगी सुख से भर जाती गुरु भक्ति प्रभु भक्ति दुखों से हमें बचाती सदा सुख ही गुरु भक्ति में जो तुम्हारे मन रहे, गुरु भक्ति में जो तुम्हारे मन रहे, प्रभु के रंग में रंगा जीवन रहे, प्रभु के रंग में रंगा जीवन रहे, तो फिर जीवन में ना कोई उलझन रहे, तो फिर जीवन में ना कोई उलझन रहे। ओ मान लो तो जिंदगी सुख से भर जाती है, सदा सुख ही बरसाती दुखों से हमें बचाती है, गुरु भक्ति प्रभु भक्ति सदा सुख ही बरसाती है, गुरु भक्ति गुरु भक्ति। वो महलों में रहे या कुटिया में रहे, वो महलों में रहे या कुटिया में रहे, मैं हूँ आनंद में मैं हूँ आनंद में, वो सबसे ये कहे, ये गंगा ज्ञान की ये जिस घट में बहे, ये गंगा ज्ञान की ये जिस दिल में बहे, ओ मान लो तो जिंदगी सुख से भर जाती है, सदा सुख ही बरसाती है, गुरु भक्ति प्रभु भक्ति सदा सुख ही बरसाती है, गुरु भक्ति। और एक बार तो ऐसा संकट खड़ा हो गया, काशी राज थे उस समय जब अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया था, सब लोग बड़ी कुशलता से, राम राज्य अपने आप में मिसाल की बात होती है, राम राज्य में इतना न्याय इतना सबका ख्याल रखा जाता था, तो इसलिए हमेशा तुलना भी की जाती है, भाई राम राज्य कभी स्थापित होगा, कहते तुम्हारे घर में राम राज्य है यानी शांति है, आनंद है, सब खुश है, संतुष्ट है, कि रावण का राज्य तो नहीं आया था कभी। तो कहते हैं काशी नरेश जब रामचंद्र जी से मिलने आए तो वो उनके लिए इतने भाव से और प्रेम से भरे हुए थे, तो वो राम को नमस्कार करके उनके भाव में डूब गए, प्रेम में डूब गए, और उन्होंने कुशलता से, जो एक व्यवहारिकता है, भाई जब राजसभा लगी हुई है तो राम के गुरु बैठे हुए थे वशिष्ठ, विश्वामित्र बैठे हुए थे, वशिष्ठ बैठे हुए थे,
उनको प्रणाम नहीं किया उन्होंने। विश्वामित्र जी को प्रणाम करना जैसे थोड़ा सा उपेक्षा कर दी। और विश्वामित्र थोड़े से आ गए उस वक्त रोष में, कहते राम तुम्हारे दरबार में ऐसा अनादर। राम भी नहीं उस समय नोटिस कर पाए थे, भाई महाराज गुरुदेव किसने किया आपके संग ऐसा व्यवहार? बोले तुमने देखा नहीं काशी नरेश ने कैसा व्यवहार किया, उसने मेरे को प्रणाम ही नहीं किया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। और राम तो अपने गुरु के लिए एकदम तत्पर रहते थे। बोले नहीं, अगर ऐसी बात है गुरुदेव तो आज शाम तक काशीराज का जीवन नहीं बचेगा। ये 3 बाण मैंने उनके लिए अलग रख लिए हैं, इनसे आज उनका विनाश हो जाएगा। अब राम ने तो संकल्प ले लिया गुरु के लिए, और एकदम ये खबर फैल गई सब तरफ। काशीराज को तुरंत नारद जी ने आके बताई ये क्या हुआ, आपके लिए तो खुद राम ने बाण अलग कर दिए, अब आपका क्या हाल होगा, कैसे बच सकते हो? बोले नारद देव आप ही बताइए कोई उपाय, मैं क्या करूं? बोले प्रभु इस वक्त तो हनुमान भी अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। बोले आप जाओ तुरंत माता अंजनी के पास जाओ, वो आपका ये उपाय कर सकते। कहते हैं काशीराज तुरंत माता अंजनी के पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठ गए, माता मुझे अभयदान दो, माता मुझे अभयदान दो। माँ का हृदय थोड़ा सरल होता है। बोले बोलो तुम्हें क्या कष्ट है, क्या बात है, किससे डर है? तब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। बोला ये तुम क्या कह रहे हो, प्रभु राम से मेरा बेटा तो खुद उनका सेवक है, मैं उनके विरोध में कैसे जा सकती हूँ? बोले माता लेकिन आपने तो मुझे अभयदान दिया है। उसी क्षण हनुमान जी भी आए माता अंजनी से मिलने। कहते पुत्र मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे मैंने तो अभयदान दे दिया है, और जब तुम्हारे स्वामी ने इनको जो है मारने का संकल्प लिया है शाम तक। बोले अब कैसे बात बनेगी? हनुमान जी ने कहा माता अब आप आशीर्वाद दीजिए, तो मैं कोई ऐसी रीत लगाता हूं जो ये कार्य हो जाए, आपका वचन रह जाए। कहते हैं हनुमान जी ने तुरंत भगवान की जाकर के सेवा करनी शुरू कर दी, प्रेम को ऐसे उनका भाव से करते करते उन्होंने बोला प्रभु मुझे आज एक वरदान दे ही दो आप हमेशा कहते हैं हनुमान तो कुछ नहीं लेता है, आज मुझे वरदान दो। बोले बोलो हनुमान क्या चाहते हो? बोले प्रभु जो आपकी जो है आपका भजन कर रहा हो और जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूं, उसको कोई भी ना उसका कुछ बिगाड़ पाए। प्रभु ने कहा ये तो अच्छी बात है, जो मेरा भजन कर रहा होगा और तुम्हारे रक्षा में बैठा होगा, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा? कोई भी अभोग वस्त्र जो अस्त्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने राम जी से ऐसा आशीर्वाद ले लिया। अब वो तुरंत बोले जाकर के काशीराज सीधे सरयू में खड़े हो जाओ आधे पानी में, और लगातार श्री राम का नाम लेते रहना, भूलना मत, एक सेकंड भी मत भूलने देना, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कहते हैं काशीराज को तो प्राणों की रक्षा करनी थी, वो लग गए इसी काम में। अब शाम को ढूंढते ढूंढते जब राम आए, उन्होंने बाण चलाया, बाण चलाया तो बाण लौट आया, काशीराज का कुछ नहीं बिगड़ा। बोले ये क्या लीला? प्रभु ने कहा, हनुमान जी ने बोला प्रभु ये तो आप ही के नाम का प्रताप है, वो आपका नाम ले रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। और इधर चुपचाप उन्होंने फिर खबर दे दी, जैसे ही भगवान दूसरा बाण चलाए उससे पहले अब जय सिया राम कहना शुरू कर देना। पहले जय राम की बोली, अब जय सिया राम। अब वो जोर जोर से जय सिया राम का मंत्र पढ़ने लगे। दूसरा बाण चलाया राम ने, वो भी खाली हो गया, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोले जैसे ही भगवान ने फिर तीसरे बाण चलाने की, उन्होंने तुरंत बोला अब तुम जो है जय सिया पवन सुत हनुमान की जय और जय सिया राम की जय तीनों बोलते रहो एक साथ। कहते उन्होंने वो तीनों की जय जयकार शुरू कर दी, तो तीसरा बाण भी उनका लौट आया। प्रभु पहचान गए ये मेरे चतुर भक्त का ही है। और इधर उनको कह दिया था जैसे तीनों शस्त्र लौट जाएं, तुम तुरंत विश्वामित्र के पैर पकड़ लेना, एक क्षण भी नहीं चूकना, और उनसे अवैधान ले लेना। काशीराज ने यही किया और विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे को माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं राम के आकर्षण की वजह से मैं आपकी तरफ नहीं देख पाया था। उन्होंने भी अभयदान दिया। तो ये सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं कि जहां भक्त अगर अपनी पे आ जाए, तो उन्होंने अपनी माँ का वचन भी रखा
अपने प्रभु की भक्ति की भी लाज पूरी रखी, प्रभु से ही वचन ले लिया रक्षा कराने का, और ऐसे करके काशी राज को अभयदान भी दिलवा। जो भी सच्चे भगत होते हैं वो इसी प्रकार खुद की भी परमात्मा से लगन जोड़े रखते हैं, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनका भी परमात्मा से भाव जोड़ करके, सत्य से जोड़ करके, गुरु से प्रेम जोड़ करके उनके जीवन को भी सत्य से, आनंद से भरते रहते हैं। आप झपें और नाम झपावें, सुनत कहत रहत गति पावें। तो सुनते रहते चलते ये गति पाते रहते हैं, और समय समय पर हम देखते हैं ये विलाप होता ही रहता है सत्संग में। कुछ विशेष ही भाव हम देखते हैं ललिता जी और पंकज जी के रहते हैं हमेशा। हमें तो नहीं लग रहा है अभी इनके यहाँ पर जो भी बेटे की शादी हुई वो बिना सत्संग के संपन्न नहीं हुई। फिर बेटी की शादी में भी हम लोगों ने धूम से सत्संग किया था पहले, फिर वो पैदा हुआ था तब सत्संग हुआ। अब बेचारा वो आज अपने यज्ञोपवीत संस्कार में आ रहा है, मुंडन संस्कार में, तो भी हम लोग सब मिल करके सत्संग कर रहे हैं। तो साथ जिनके सद्गुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सभी को बहुत दिल से स्वागत है गुरु के दरबार में। गुरु की कृपा इस परिवार पर क्या हम सभी पर अच्छे से बरस रही है, और ऐसे मित्र, बंधु बांधव, रिश्ते नातेदारों को लेकर के कोई बैठता है, सबको गुरु की ऐसे प्रेम में, लगन में सबको ऐसे लाता है, उस पर तो अपने आप ही कृपा बरसती रहती है। इसी को कृपा हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। गुरु से जुड़ते रहे, उनकी लगन में रहते रहे, सत्संग की लगन में रहते रहे, तो आज देखते हैं जीवन भी इतनी सच्ची समझ से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही ऐसा है, सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। अंदर ही अंदर ऐसा सच्चा आनंद आ जाता है, समझ में आ जाता है कि जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। सब मेरा ही अपना आप है, मैं ही तो बना हुआ हूँ। और हम देखते हैं जब ऐसे भाव होते हैं तो सबका आशीर्वाद सहज ही मिलता है। आज इस बच्चे को सब अपना हार्दिक आशीर्वाद दे करके जाना, ये अपने जीवन के एक और नए पड़ाव में, शायद ये शिक्षा से पहले का भी संस्कार होता है, मुंडन संस्कार, और उसके बाद उपनयन संस्कार के द्वारा ये माता पिता तो हम देख रहे हैं दोनों ही इसके विद्वान हैं। पिता भी शिक्षण कार्य में, दादी भी इतने अच्छे, उसके बाबा भी इतने होशियार हैं, सारी धाराएं जानते हैं। और भी हम देखते हैं जितने परिवार के लोग मिले हुए हैं वो लोग सब इस सब बातों में कुशल हैं, तो वो भी पीछे रहने वाला नहीं है। ये तो पूरा विश्वास है आगे आने वाली पीढ़ी और अच्छे से सब चीजों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में करने वाली है। अच्छी शिक्षा लेकर के, विद्या लेकर के ये अपने कुल का, अपने परिवार का नाम ऐसे ही रोशन करता रहे, इसी आशीर्वाद के साथ।